प्रश्न 52, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ग अंतराल ये है बारंबारता, ये है संचयी आवृत्ति CFI, ये हमें यहाँ पे फाइंड करनी होती है। ये दोनों हमें दिए हुए होते हैं। तो संचयी आवृत्ति सबसे पहले यहाँ पे 5, उसके बाद 5 में प्लस करेंगे इस x को, तो 5 + x, फिर 5 + x में ऐड करेंगे 20, तो 20 और 5 हो गए 25 + x, फिर ऐड करेंगे 15 को, 25 और 15 हो गया 40 और ये प्लस x, फिर ऐड करेंगे y को, तो ये हो गया 40 + x + y, फिर ऐड करेंगे इस 5 को, तो 40 और 5 हो गए 45, ये x और ये y। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 28.5 यहाँ पर माध्यक है। ओके, तो माध्यक 28.5 यह वर्ग 20 से 30 अंतराल में आता है, तो ये हो गया माध्यक वर्ग। ओके, सिग्मा FI बराबर n हमें दिया है 60, तो ये माध्यक वर्ग है, तो इसके अकॉर्डिंग L यानी कि लोअर लिमिट हो गई 20। ठीक है, n दिया है 60, f हो जाएगा 20। माध्यक वर्ग के सामने वाले नंबर को हम f मानते हैं। ठीक है, इस तरह से, तो f हो गया 20, फिर CFI हो जाएगा 5 + x, इस तरह से तिरछा जाना है। ठीक है, ये माध्यक वर्ग, इसके सामने वाला नंबर हो जाएगा f, और इससे हम एक नंबर ऊपर तिरछा जाएंगे, ये हो जाएगा CFI। उसके बाद हमें चाहिए फार्मूला में h होता है इन सब का डिफरेंस, 0 और 10 का डिफरेंस 10, 10 से 20 का डिफरेंस 10, 20 से 30 का डिफरेंस 10, तो इस तरह से h आ जाएगा यहाँ पर 10। ओके, ये हो गया CFI। ठीक है, ये f और ये L और n है यहाँ पर 60। तो अब यहाँ पर ये सभी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं जो हमने फाइंड की है। यहाँ पर एक और चीज़ है जो लास्ट में आई है, 45 + x + y बराबर 60। देखो क्यों, ये देखो, ये यहाँ पे टोटल आया है कुल योग। ठीक है, और हमें दिया गया है 60, तो इसलिए इस वैल्यू के बराबर जो लास्ट में आई है, इस वैल्यू के बराबर हम 60 को रख देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमने बराबर 60 रख दिया। अब इस 45 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। 60 - 45 होता है 15, x + y बराबर आ गया 15, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम सभी वैल्यूज़ को माध्यक के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये है माध्यक का फॉर्मूला, जिसे हम m से भी शो करते हैं। यहाँ पर L + n/2 - CFI अपॉन में f × h। ओके, सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। m हमें दिया है, माध्यक हमें दिया हुआ है 28.5, L है 20, n/2 आया था 30, CFI था 5 + x, और f है 20, h है 10। ओके, अब इसे सॉल्व करके हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, 28.5 ये हो गया 20, यहाँ पर इस माइनस से ये पूरी ब्रैकेट गुणा होगी, माइनस प्लस -5 माइनस प्लस माइनस x। ओके, इस 0 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, अब 30 में से 5 को माइनस किया तो ये हो जाएगा 25 - x। अगले पेज पर चलते हैं, ये हो गया 25 - x, दूसरा कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो ये 2 है, ठीक है, और बीच में प्लस है, तो तिरछी और डिनोमिनेटर्स की गुणा होगी, तो 20 दूनी 40, ये 25 - x एज इट इज़, क्योंकि 25 - x यहाँ पे 1 है। ओके, तो इसको अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और 2 1 कम 2, तिरछी गुणा और डिनोमिनेटर्स की गुणा हमने की। ओके, 40 + 25 होता है 65, और ये 2 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 28.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 57। ठीक है, अब इस x को यहाँ लेकर आएंगे और इस 57 को यहाँ लेकर जाएंगे। ये -x है, इधर आके +x, ये +57 है, इधर आके -57। 65 में से 57 को माइनस किया तो आंसर आया 8, यानी कि x का मान आ गया 8। ओके, अब यहाँ पर हमने समीकरण 1 फाइंड किया था, x + y बराबर 15। ठीक है,
तो x का मान हमारा 8 आ चुका है, उसे हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे। ये x + y बराबर 15 हमने समीकरण 1 माना था। अब x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, यानी x की जगह हम 8 पुट कर देंगे, तो 8 + y बराबर 15। y को यहीं छोड़ेंगे, 8 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, 15 - 8 होता है 7। x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 7। दिस इज़ द आंसर।